नमस्कार मित्र। चलिए आज हम आप लोगों को एक ऐसा राक्षस के बारे में बताएंगे। राक्षस तो राक्षस ही होता है। राक्षस को कौन प्यार करता है? कोई नहीं करता है। राक्षस से सब कुछ दूर ही रहता है। कोई लोग ज्यादा बदमाशी करने से या ज्यादा तंग करने से लोग बोलते हैं एकदम राक्षस का प्रकृति का हो गया है ना। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसा राक्षस का बात बताएंगे कि जिनको हम लोग अगर छुए या जिनका पास हम लोग अगर जाए, वो हम लोग को अगर देख ले तो इससे हम लोगों का सीधा स्वर्गवास होगा। माने हम लोगों का जितना पाप रहेगा सब धो जाता है। जितना भी हम लोग गलत काम किए हैं या जितना भी हम लोग पाप किए हैं, उस राक्षस का दर्शन से हम लोगों का सभी पाप दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन थे वो राक्षस जिसके देखने से हम लोगों का सभी पाप का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक अति शक्तिशाली राक्षस था। लेकिन गयासुर बहुत ज्यादा भगवान विष्णु का भक्त था। हमेशा वो भगवान विष्णु का तपस्या करता था। एक बार क्या हुआ, उसका तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है गयासुर, हम तुम्हारा इससे पूजा पाठ से तुम्हारा तुम जो तपस्या कर रहे हैं इसे हम बहुत खुश हो गए। तब भगवान विष्णु का बात सुनकर गयासुर ने कहा, भगवान आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसका सारा पाप दूर हो जाए, वो जीव पूर्ण उसका पूरा शरीर पूर्ण से भर जाए और उसको कभी भी आगे के मार्ग में कष्ट सहना ना पड़े और उससे सीधा स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने बोला कि ठीक है, वैसा ही होगा गयासुर, तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। तुम जिसको भी देखोगे या तुम्हें जो देखेगा या तुम्हें जो स्पर्श करेगा उसका सारा पाप खत्म हो जाएगा और वो सीधे स्वर्ग के अधिकारी हो जाएगा। अब ये वरदान तो भगवान जी लोग दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा उन लोगों का ये चीज में कोई मतलब नहीं रहता है। वरदान दे के भगवान विष्णु चले गए। अब ये देखकर वरदान मिलने के बाद गयासुर क्या किए, सबके पास जितना भी व्यक्ति थे सबके पास जाकर वो अपना दर्शन देने लगे और सबको छू के ये बात को बोलने लगा कि जाओ, तुम घोर पापी भी हो तो तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारा वास होगा, ऐसे तुम्हें कोई भी तुम्हारा ऊपर पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा सब पाप पुण्य में बदल जाएगा। ये देखकर भगवान धर्मराज को बहुत ही चिंता होने लगा कि अरे, सब कोई अगर स्वर्ग में जाएगा तो पापी लोग भी स्वर्ग में जाएगा तो नरक में कौन जाएगा। ये बहुत समस्या वाला बात हो गया। तब इसे निपटने के लिए ये धर्मराज देवताओं से कहे कि हे प्रभु, हम अगर सब कोई स्वर्ग में चले जाए तो नरक में तो जाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तब तो स्वर्ग में जगह ही नहीं रहेगा, कैसा ये संभव है। तब देवता लोग भी सोचे कि सही में ये बात तो सही है। तब सभी देवता लोग मिलके एक छल पूर्वक यज्ञ किए, उसमें गयासुर को भी बुलाया और बुला के गयासुर का संपूर्ण शरीर का मांग किए। गयासुर अपना शरीर देने के लिए तैयार हो गए और उत्तर की तरफ पांव करके गयासुर सो गया। माना जाता है कि उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो 5 कोस तक जगह लेके वो फैल गया। इसलिए उस 5 कोस का जो भूखंड है उसका नाम गया पड़ गया। कहते हैं कि जब श्री विष्णु आकर गयासुर को वैसा करके लेटते देखकर गयासुर का वक्ष के ऊपर पैर रखे तो गयासुर एकदम स्थिर हो गया और गयासुर का इस त्याग को देखकर भगवान श्री हरि ने गयासुर को बोला कि तुम्हारा ये त्याग देखकर हम बहुत खुश है, तुम हमसे एक वरदान मांगो। फिर वरदान वाला चीज आ गया बीच में। तो गयासुर बोले कि वरदान में क्या मांगे प्रभु आपसे।
तो ठीक है, हम आप हमको यही वरदान दीजिए कि हम यहाँ पत्थर का शिला बनकर रह जाए और यहीं पर आप मेरा स्थापना कर दीजिए। साथ ही गहसुर ने ये भी कहा, नारायण मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ हम अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का साथ रहेंगे। मृत्यु के बाद लोग हमें सम्मान से देखें, एक असुर का दृष्टि से हमें नहीं देखें, यही आप हमें वरदान दीजिए। तब विष्णु जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है गयासुर, तुम्हारा आज हम इस अनुष्ठान में सबके सामने हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारा शरीर जहां तक फैला हुआ है ये एक तीर्थ स्थल बन जाएगा, और हम अब तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद से तुम्हारा यहाँ जो तीर्थ स्थल स्थापित हुआ, यहाँ जितना भी लोग, उन लोगों का घर का किसी सदस्य का मृत्यु हो जाएगा, आके यहीं पर अपना पितरों का श्राद्ध कर्म जो है वो यहाँ से करेंगे। उसके बाद से ही गया में लोग जाके अपना पितरों का जो श्राद्ध कर्म होता है वो ये फल्गु नदी के किनारे गयासुर का जो स्टैचू बना हुआ है, वहीं एक बट वृक्ष है उसके नीचे करते हैं। और वहाँ विष्णु जी ने भी अपना पैर रखे थे, वो विष्णु जी का पैर का भी वहाँ एक स्टैचू बना हुआ है जिसको विष्णुपाद मंदिर का नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं हर साल, जाके वहाँ श्राद्ध का काम पितरों को कल्याण मिले इसलिए करते हैं। देखा ना मित्र, कभी कभी देखिए असुर हो चाहे कुछ भी हो, अपना पुण्य के लिए उन लोगों का भी देवता का स्थान मिल जाता है। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना लोगों का हम लोग भलाई कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, जितना पूजा पाठ करते हैं उससे देखिए असुर भी भगवान जी को कैसे बस में कर लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।